डियर व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस चैप्टर के ऐसे टाइप क्वेश्चंस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज़्यादा अधिक, हैज़ मोर पेशेंस अधिक धैर्य पेपर में, डायरी में है। कैसे है वो एनी फ्रैंक बोल रही है, इसने ये बातें बोल रही है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी थिंकिंग क्या है इस बारे में, उस चीज़ को हमने आंसर करना है। एनी फ्रैंक फेल्ट लोनली इन द वर्ल्ड, एनी फ्रैंक फेल्ट लोनली इन द वर्ल्ड। एनी फ्रैंक अपने आप को अकेला महसूस करती है कि ये दुनिया में उसका कोई नहीं, वह अकेली है। शी हैड लविंग पेरेंट्स, उसके प्यार करने वाले माता पिता भी हैं। एंड एल्डर सिस्टर्स, एक बड़ी बहन भी हैं। एंड ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स, और बहुत सारे मित्र भी हैं। लेकिन कोई सच्चा मित्र नहीं है जिसका दुख दर्द उसने आगे यहाँ पे बयान किया है। वो देखते हैं क्या उसने बोला है यहाँ पे। बट शी हैड नो सच फ्रेंड, बट शी हैज़ नो सच फ्रेंड। उसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन उसका कोई ऐसा सच्चा मित्र नहीं है। एज शी कुड नॉट टॉक टू देम, एज शी कुड टॉक टू देम अबाउट कॉमन एवरीडे मैटर्स। कोई भी ऐसा मित्र नहीं है कि जिससे शी कुड टॉक टू देम, जिससे वह बातें कर सके, अबाउट कॉमन एवरीडे मैटर्स, हर रोज़ के एवरीडे मैटर्स के बारे में, कॉमन मैटर्स के बारे में उससे बात कर सके, ऐसा कोई मित्र नहीं है उसके पास। बट शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग्स टू देम, जो उसके मित्र थे उनके साथ वह अपने इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। शी वांटेड ए पेशेंस लिसनर विद ए सिंपैथेटिक हार्ट, वह एक ऐसा सच्चा मित्र, ऐसा मित्र चाहती थी जिससे वह अपने इनर फीलिंग्स को शेयर कर सके। ऐसा पेशेंस लिसनर हो, सिंपैथेटिक हार्ट, एक सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाला कोई ऐसा श्रोता, ऐसा लिसनर उसको चाहिए होता था, उसकी ऐसी इच्छा थी ऐसा हो। बट शी फाउंड दैट द पीपल हैड नो पेशेंस टू लिसन टू हर। उसने देखा कि लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वह उसको सुने। फाउंड दैट पीपल हैड नो पेशेंस, उसने देखा कि लोगों में इतना धैर्य नहीं, इतना पेशेंस नहीं है टू लिसन हर, जो उसको सुने। शी कुड नॉट रिलीव, वह उनको अपनी बातें नहीं शेयर कर सकती थी, रिलीव नहीं कर सकती थी। द फीलिंग्स ऑफ हर हार्ट टू एनीवन, जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उनमें से किसी को भी अपने हार्ट की फीलिंग्स उनको रिलीव नहीं करना चाहती थी। एनी वांटेड टू लाइटन द बर्डन ऑफ आइडियाज इन हर हार्ट, एनी चाहती थी कि उसके दिमाग में, उसके दिलो दिमाग में जो बर्डन ऑफ आइडियाज़ है, जो इनर फीलिंग्स है, आइडियाज़ हैं, उनको लाइटन, मतलब वो उनको हल्का महसूस करना चाहती है, अपने दिलो दिमाग को हल्का महसूस करना चाहती थी कि भाई किसी को वो अपनी बातें शेयर करे और उससे अपना जो है, जो हार्ट जो है हल्का महसूस करे। सो ही डिसाइडेड टू मेंटेन ए डायरी। अब कोई मित्र तो उसके पास नहीं था, अब उसने ये डिसाइड किया कि उसको एक डायरी मेंटेन की जाए और वो इनर फीलिंग्स को, अपने हार्ट्स के आइडियाज़ को उसमें डायरी में मेंटेन करने के विचार से उसने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। ए डायरी इज़ नॉट ए ह्यूमन बींग, ए डायरी इज़ नॉट ए ह्यूमन बींग। एक डायरी जो है ह्यूमन बींग तो नहीं है, व्यक्ति विशेष तो नहीं है, बट उसका सोच ये था कि डायरी किसी भी व्यक्ति विशेष से ज़्यादा उसके लिए पेशेंस वाली होगी। इट हैज़ ए लॉट मोर पेशेंस देन मैन। यानी कहती है कि डायरी में है अपने किसी भी फ्रेंड से ज़्यादा अधिक, लॉट मोर पेशेंस देन मैन, किसी भी उस फ्रेंड या किसी भी व्यक्ति विशेष से ज़्यादा उसमें ज़्यादा धैर्य है, ज़्यादा पेशेंस है। द डायरी डज नॉट गेट बोर्ड, अब डायरी बोर भी नहीं हो सकती थी, किसी से भी नहीं हो सकती डायरी बोर। उसकी ये भी विशेषता होगी कि डायरी अगर किसी का मित्र है तो डायरी बोर भी नहीं होगी। इट इज़ ए ट्रू फ्रेंड, और ये एक सच्चा मित्र होता है। इट नेवर रिजेक्ट्स द ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप। अब कोई ह्यूमन बींग तो फ्रेंडशिप के ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरी रिजेक्ट भी नहीं कर सकती किसी के भी ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप को। दैट इज़ वाई, इन्हीं कारणों से द एनी फ्रैंक सेज दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब इन्होंने एनी फ्रैंक ने यहाँ पे बोला, इन्हीं कारणों से यहाँ पे एनी फ्रैंक ने बोला कि द पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि डायरी में, पेपर में मोर पेशेंस, अधिक धैर्य है, देन पीपल, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी दोस्त से ज़्यादा धैर्य उसको डायरी में दिख रहा था, इसलिए उसने डायरी को मेंटेन करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम।
गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। एनी फ्रैंक के लाइफ का यहाँ पर चित्रण हमने करना है, उसको संक्षिप्त में हम यहाँ पे देखेंगे। एनी फ्रैंक वाज ए यंग जेविश गर्ल। एनी फ्रैंक वाज ए यंग जेविश गर्ल, एक युवा यहूदी लड़की थी। शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन जर्मनी, वह जर्मनी में अपने माता पिता के साथ रहती थी। बट हिटलर्स नाजी पार्टी, हिटलर की पार्टी का नाम, जो नाजी पार्टी के नाम से हिटलर की पार्टी थी जर्मनी में, वाज अगेंस्ट द जेव्स, वो जो नाजी पार्टी थी वाज अगेंस्ट द जेव्स, यहूदियों के खिलाफ थी। द नाजीज वर किलिंग द जेव्स और फोर्सिंग देम टू वर्क इन कंसंट्रेशन कैंप्स। नाजी पार्टी के जो लोग थे वो यहूदियों को मारते थे, किलिंग द जेव्स एंड फोर्सिंग देम, या फिर मारते थे नहीं तो फिर उनको मारते नहीं थे तो क्या फोर्स करते थे, फोर्सिंग देम टू वर्क इन कंसंट्रेशन कैंप्स, उनको यातना शिविरों में भेज दिया जाता था, वहाँ पे यातनाएं प्रताड़ित करते थे, यातनाएं देते थे, उनको तंग किया जाता था। द फ्रैंक फैमिली, एनी फ्रैंक का जो फैमिली था, फ्लेड फ्रॉम जर्मनी इन 1933 एंड टुक शेल्टर इन नीदरलैंड्स। एनी फ्रैंक के फैमिली ने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, उनके नाजी पार्टी के एक्टिविटीज़ को देखते हुए उन्होंने 1933 में वहाँ से 1933 जर्मनी से 1933 में फ्लाइट आउट कर चुके थे, वहाँ सारा कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग गए थे। टुक शेल्टर्स इन नीदरलैंड, और नीदरलैंड में उन्होंने शरण ले ली थी। बट इन 1940 में क्या किया, जर्मनी अटैक द नीदरलैंड, जर्मनी ने अटैक कर दिया नीदरलैंड्स के ऊपर और कैप्चर्ड इट, नीदरलैंड के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। उसके 6-7 साल बाद वहाँ पे नीदरलैंड में भी उनको परेशान करने के लिए वहाँ पे नाजी पार्टी चली गई थी। नाउ द नाजीज स्टार्टेड, अब नाजीज पार्टी के जो लोग थे उन्होंने स्टार्टेड अरेस्टिंग द जेव्स एंड सेंडिंग देम टू द कंसंट्रेशन कैंप्स, वहाँ पे भी नीदरलैंड में भी उन्होंने उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया था और सेंडिंग देम टू द कंसंट्रेशन कैंप्स, और उनको सेंडिंग देम, उनको भेजना शुरू कर दिया था, अरेस्ट करते थे, भेजते थे टू द कंसंट्रेशन कैंप, यातना शिविरों में उनको भेज दिया जाता था कंसंट्रेशन कैंप्स में, वहाँ पे उनको फिर प्रताड़ित करना, उनको यातनाएं देना, ऐसा कुछ वो करते रहते थे। द फ्रैंक फैमिली, एनी फ्रैंक का जो फैमिली था, वेंट इनटू द हाइडिंग, उनकी इन एक्टिविटीज़ से देखते हुए उन्होंने क्या किया कि अपने आप को गुप्त रूप से कहीं पे रहने लग गए। वो कहाँ रहते थे देखते हैं, आइए। दे लिव्ड सीक्रेटली इन द अपर फ्लोर ऑफ देयर बिजनेस प्रेमिसेस, उसके जो उनका जो बिजनेस ऑफिस, बिजनेस का जो ऑफिस था उसके अपर फ्लोर पे, अपर फ्लोर ऑफ देयर बिजनेस प्रेमिसेस, उसके अपर फ्लोर पे उन्होंने सीक्रेटली उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। दे हाइड देयर फॉर 25 मंथ्स, दे हाइड देयर फॉर 25 मंथ्स, उन्होंने 25 महीने तक अपने आप को वहाँ पे छुपाए रखा। और देयर नॉन जेविश फ्रेंड्स गेव देम फूड, उनके जो गैर यहूदी मित्र थे उन लोगों ने उनको खाना प्रोवाइड किया। 25 महीने तक उनको ऐसे ही गुप्त रूप से वो रहते थे और वो गैर यहूदी उनके फ्रेंड्स थे उनको खाना देते थे। एनी हैड स्टार्टेड राइटिंग, एनी हैड स्टार्टेड राइटिंग देयर डायरी, एनी हैड स्टार्टेड राइटिंग देयर डायरी बिफोर गोइंग इनटू हाइडिंग, जो वहाँ पे वो गुप्त रूप से जहाँ पर रहने लग गए थे, हाइड कर लिया था अपने आप को, वहाँ पे जाने से पहले से ही हैड स्टार्टेड राइटिंग, वो अपना राइटिंग डायरी में लिखना स्टार्ट कर चुकी थी। बिफोर गोइंग इनटू हाइडिंग, वहाँ पे गुप्त रूप से रहने से पहले से ही डायरी लिखना स्टार्ट कर चुकी थी। इन अगस्त 1944, अगस्त 1944 में द जर्मन्स केम टू नो देयर हाइडिंग, अगस्त 44 में जर्मन लोगों को पता चल गया कि वो कहाँ पे छुपे हुए हैं। दे वर अरेस्टेड, उन्होंने अरेस्ट कर लिया उनको, एंड सेंट टू जर्मनी, और जर्मनी में भेज दिया। उन लोगों ने जर्मन्स ने उनको अरेस्ट कर लिया और जर्मनी में भेज दिया। एनी फ्रैंक, हर सिस्टर मार्गोट एंड हर मदर, और उसकी माँ, सोन डाइड इन ए कंसंट्रेशन कैंप, एक कंसंट्रेशन कैंप में, यातना शिविर में उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी यातनाओं से प्रताड़ित होकर या फिर वो बीमार होकर, कैसे भी उनकी यातनाओं के उसमें कंसंट्रेशन कैंप में वो मर चुके थे। हर फादर सर्वाइव्ड, उसका पिता बच गया था। एनी फ्रैंक का जो पिता था वह बच चुका था, अभी तक जिंदा था। एंड ही पब्लिश्ड द पार्ट ऑफ एनीज डायरी, वो बाद में है ना, उसके जो एनी फ्रैंक के जो डायरी थी, उसके डायरी को उसने पब्लिश करवाया, उसने डायरी को पब्लिश करवाया, एनीज डायरी। इन दिस डायरी एनी गिव्स, इस डायरी में एनी गिव्स द मूविंग एंड ट्रेजिक अकाउंट ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ
डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय हर फैमिली एंड अदर जीविस फैमिली। उसने उस डायरी में अपने परिवार की जो डिफ़िकल्टीज जो उसने डिफ़िकल्टीज उसके फैमिली ने जो फेस की थी और अदर फैमिलीज और दूसरे यहूदी परिवारों ने जो फेस किया था, उस चीज़ को उसने डायरी में प्रकाशित करवाया उसने उसके एनी फ्रैंक के फादर ने। द पार्ट ऑफ द डायरी इन दिस चैप्टर, द पार्ट ऑफ द डायरी इन दिस चैप्टर, इस यहाँ पर जो डायरी का जो कुछ अंश इस चैप्टर में लिया गया है, यह उस वक्त का है, अबाउट द डेज व्हेन एनी फ्रैंक वाज ए स्कूल गर्ल, जब एनी फ्रैंक एक स्कूली छात्रा थी, जब स्कूल में जाती थी, उस वक्त का है। उस टाइम तक जब तक ये डायरी जब तक वो गुप्त रूप से रहने लग गए थे, उससे पहले कि ये चैप्टर में जो डिस्कस किया गया उससे पहले का ये चैप्टर है। she and her family had not yet moved to secret quarters। इस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया ना, उस टाइम तक वो अभी तक उन सीक्रेट क्वार्टर्स में नहीं रहने गए हुए थे। वही उस डायरी के वो अंश इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं। शी एंड हर फैमिली हैड नॉट येट मूव्ड, अब तक नहीं गए थे द सीक्रेट क्वार्टर्स, अब तक उन सीक्रेट क्वार्टर्स में नहीं गए थे, उस टाइम तक के उस डायरी के अंश इसमें चैप्टर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं हम, वाई डिड मिस्टर किसिंग पनिश हर। इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के, हम तीनों पार्ट्स के अलग अलग हमने देखना है। वाई डिड मिस्टर किसिंग पनिश हर, मिस्टर किसिंग ने उसको एनी फ्रैंक को पनिश क्यों किया, एंड व्हाट वाज द पनिशमेंट, और पनिशमेंट क्या थी। और नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, हाउ डिड कैसे एनी फाइनली स्टॉप, उसने एनी फ्रैंक ने मिस्टर किसिंग को फाइनली स्टॉप कर दिया था कि अब वो उसको पनिश करेगा ही नहीं। मिस्टर किसिंग ने उसको पनिशिंग करना स्टॉप कर दिया था, कैसे किया था उसको भी हमने देखना है। आइए देखते हैं उसके पार्ट्स को। एनी फ्रैंक वाज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन क्लास, एनी फ्रैंक वाज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। एनी क्लासरूम में ना बहुत ज़्यादा बातें करती थी, एक चैटर बॉक्स की तरह, एक हैबिट ऑफ टॉकिंग, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत थी। मिस्टर किसिंग वाज हर मैथ टीचर, जो उसका मैथ टीचर था उनका नाम मिस्टर किसिंग था। ही वाज अनॉयड विद एनी एज शी टॉक टू मच, वह एनी फ्रैंक से इस बात से नाराज रहता था कि वह क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती है। ही गेव हर सेवरल वार्निंग्स बट इट हैड नो इफेक्ट, उसने एनी फ्रैंक को बहुत बार उसने चेताया था, बहुत बार चेतावनी दी थी कि ऐसा उसको क्लास में नहीं करना चाहिए, बट इट हैड नो इफेक्ट, परंतु उनका इस चीज़ों इन बातों का उसके ऊपर, एनी फ्रैंक के ऊपर कोई असर नहीं था। वन डे ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, एक बार उसने उसको पनिश किया एनी फ्रैंक को कि आपको आज एक्स्ट्रा होमवर्क मिलेगा। एक्स्ट्रा होमवर्क क्या मिला उसको, ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, उसने मिस्टर किसिंग ने उसको बोला कि आज आपको ना एक्स्ट्रा होमवर्क में एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स के सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट टॉपिक क्या था, ए चैटर बॉक्स, इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा से होमवर्क में एक ऐसे लिख के लेके आना है। एनी रोट द ऐसे बाय गिविंग वेरी अमेजिंग आर्गूमेंट इन इट, एनी ने इस ऐसे में अपने पूरे मज़ेदार अपने आर्गूमेंट्स इसमें लिखे हैं, पूरे रोमांचक तरीके से उन्होंने तर्क दिया है अपने इस ऐसे में। मिस्टर किसिंग लाइक द ऐसे, मिस्टर किसिंग ने उसके ऐसे को बहुत ज़्यादा पसंद किया, मिस्टर किसिंग लाइक द ऐसे, उसके ऐसे को बहुत ज़्यादा पसंद किया। बट एनी अगेन टॉक्ड इन द क्लास, परंतु एनी फ्रैंक ने फिर दोबारा से फिर क्लास में अपना वही बातें वही चैटर बॉक्स की तरह बातें करती रहती थी क्लास में। सो ही गेव द टास्क ऑफ राइटिंग अनदर ऐसे, फिर मिस्टर किसिंग ने एक बार फिर उनको दूसरा ऐसे और दे दिया। दिस टाइम, इस बार द सब्जेक्ट वाज, इस बार क्या टॉपिक था, उसका ऐसे का क्या टॉपिक था, इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, एक नए सुधरने वाली बातूनी लड़की, ये टॉपिक पे दे दिया कि पहले था चैटर बॉक्स, अब लिख दिया कि एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, अब की बार इस टॉपिक पे लिखना है अपने एक पे नए सुधरने वाली एक बातूनी लड़की। आफ्टर दैट, इसके बाद फॉर 2 लेसन्स, अगले 2 लेसन जब तक पूरे नहीं हो गए तब तक उसको एनी फ्रैंक को डिड नॉट गेट एनी पनिशमेंट, उसको डिड नॉट गेट एनी पनिशमेंट, उसको कुछ भी सजा मिस्टर किसिंग ने उसको नहीं दी। बट ड्यूरिंग द 3rd लेसन,
तीसरे लेसन के वक्त, बट ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के वक्त मिस्टर किसिंग सा एनी टॉकिंग अगेन। अब मिस्टर किसिंग ने देखा कि एनी फ्रैंक जो है अब दोबारा से फिर ऐसे ही चैटर बॉक्स की तरह बातें कर रही है अपने वही उसी उन्हीं हैबिट्स पे अब आ गई है। तो ही वॉज वेरी अनॉयड, अब की बार वह बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ हो गया था। ही आस्क्ड हर टू राइट अनदर ऐसे, एक बार फिर उसने ऐसे लिखने को बोला। और अब की बार जो है ऐसे का टॉपिक क्या था, उसने ऐसे का टॉपिक लिखा द क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उसने टॉपिक बोला कि क्वैक 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 कहने वाली एक चैटर बॉक्स। द वोल क्लास लाफ्ट, पूरी की पूरी जो क्लास थी उसके इस टॉपिक पे क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इसने मिस्टर किसिंग ने ये जो टॉपिक दिया इस टॉपिक के ऊपर द वोल क्लास लाफ्ट, इस पे पूरी क्लास जो है हंसती है। द मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन एनी, मिस्टर किसिंग उस पर एनी फ्रैंक के ऊपर एक जोक, एक कमेंट करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा बोला था। बट शी रोट द ऐसे इन द अमेजिंग वे, परंतु उसने एनी फ्रैंक ने इस टॉपिक पे भी अपना एक बहुत बढ़िया तरीके से, अमेजिंग तरीके से उस पर ऐसे उसने लिख दिया। मिस्टर किसिंग लाइक द ऐसे एंड डिड नॉट पनिश आफ्टर दैट, डिड नॉट पनिश हर आफ्टर दैट। और इस उसके बाद उसने मिस्टर किसिंग ने उसको एनी फ्रैंक को कभी भी उसने पनिशमेंट नहीं किया। तो व्यूवर्स आपने देखा कि इसमें चैप्टर में हमने कितना इंटरेस्टिंग तरीके से अपने एक्साइटेड होकर के एक दूसरे की फीलिंग्स को हमने समझ करके एक एक चीज़ को कवर किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो इसमें कमेंट सेक्शन में जा करके आपने कमेंट जरूर करना है। और अपने इस चैनल को लाइक किए, शेयर कीजिए, ज्ञान बांटते रहिए, ज्ञान लेते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए और ऐसे बने रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।